बहुत से लोग दोस्तों आपको ये बताते हुए मिल जाएंगे कि ये धर्म की लड़ाई है। मस्जिद अक्सा का नाम दोस्तों तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर डोम ऑफ द रॉक का नाम बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। ज्यादातर लोग दोस्तों सुनहरे कलर वाली गुंबद को ही मस्जिद अक्सा समझते हैं और वो डोम ऑफ द रॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो 1948 से पहले दुनिया के अंदर इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। हमारे देश भारत और फिलिस्तीन के बंटवारे में कुछ समानताएं मिलती हैं। दोस्तों पिछले लगभग 100 सालों से फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर समय समय पर जंग होती रहती है, रूप बदल बदल कर। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास द्वारा इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए गए, हमास ने इजराइल पर रॉकेट की बौछार, उसके बाद से दोस्तों इन दोनों देशों के अंदर फिर से एक बार बड़ी जंग छिड़ चुकी है। इस समय दोस्तों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल की चर्चा हो रही है, चाहे आप टीवी चैनलों पे देख लें, चाहे सोशल मीडिया पे देख लें, चाहे अखबारों पे देख लें। तो आप लोगों ने भी दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि आखिर ये देश, दोनों देश कहाँ पड़ते हैं, किधर पड़ते हैं। हमारे भारत से किधर को पड़ते हैं, सऊदी अरब से कहाँ पड़ते हैं, सऊदी अरब के करीब में है या उसके कहीं दूर है। उसके अलावा दोस्तों आपने गाजा पट्टी का नाम सुना होगा, वेस्ट बैंक का नाम सुना होगा, यरूशलेम, जेरूशलम और बैतुल मकदिस, मस्जिद अक्सा और टेम्पल माउंट, बहुत से नाम सुने होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इजराइल के अंदर एक शहर है जिसके अंदर दुनिया के 3 बड़े धर्म में जो है वहाँ पर अपनी धार्मिक आस्था होने का दावा करते हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम है। तो बहुत से लोग दोस्तों इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, जेरूशलम और फिलिस्तीन, इजराइल के इस सब में अंतर क्या है, इन सबको आखिर अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। आप लोगों के मन में भी दोस्तों अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आज की इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज हम इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में आज की इस बेहतरीन वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर फिलिस्तीन और इजराइल पड़ता कहाँ है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत, के बाद दोस्तों ये पाकिस्तान के बाद दोस्तों पड़ता है ईरान के बाद दोस्तों ये रहा इराक, और इराक के बाद दोस्तों ये एरिया सऊदी अरबिया का हो गया। सऊदी अरबिया के बाद दोस्तों ये एरिया जॉर्डन हो गया, और जॉर्डन के जस्ट बगल में ये जो आपको ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है दोस्तों, यही है आज का इजराइल। आज का इजराइल दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों 1948 से पहले दुनिया के अंदर इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। इसको दोस्तों हम विस्तार से आगे समझेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और इसी जमीन के अंदर दोस्तों है फिलिस्तीन। अब आप इस मैप को देखिए, इस मैप के अंदर जो ये ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है फिलिस्तीन का है, और जो ये व्हाइट वाला एरिया आपको दिख रहा है ये इजराइल का है। पर फिलिस्तीन दोस्तों 2 हिस्सों में बटा है। इस वाले हिस्से को गाजा के नाम से जाना जाता है, जबकि इस वाले हिस्से को वेस्ट बैंक के नाम से, और इसी वेस्ट बैंक के अंदर एक शहर है जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, जिसके अलग अलग नाम में यरूशलेम को जेरूशलम भी कहा जाता है और बैतुल मकदिस भी कहा जाता है। इसी शहर यरूशलेम के अंदर वो 35 एकड़ की जमीन है जिसके ऊपर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों दुनिया के बड़े धर्म अपनी अपनी धार्मिक आस्था होने का दावा करते हैं। जिस तरीके से और धर्मों के जो है धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे मक्का मदीना हो गया, काशी मथुरा अयोध्या हो गया, उसी तरीके से दोस्तों दुनिया के 3 बड़े धर्म जो है इस जमीन के टुकड़े को अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र बताते हैं। यहूदी कहते हैं दोस्तों हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने यहाँ पे मंदिर बनाई थी, जबकि दोस्तों ईसाई कहते हैं यहाँ पे हमारा चर्च है, और मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पे हमारी मस्जिद अक्सा है। इसको हम दोस्तों थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी ये धरती दोस्तों बहुत बड़ी है, तकरीबन 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में ये धरती फैली हुई है, जिसमें 29% सिर्फ जमीन है और 71 यानी कि 71% में पानी है। पर एक 35 एकड़ का मामूली सा प्लाट दोस्तों, जो कि इतनी विशाल दुनिया का 1 दशमलव से भी कम का हिस्सा होता है, ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा विवादित जगहों में से एक है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और मुसलमान इस जगह से अपनी धार्मिक आस्था होने का दावा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहूदियों की, तो यहूदी दोस्तों इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। इस जगह को, पूरे प्लाट को टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदियों की बहुत सी मान्यताएं हैं दोस्तों। यहूदियों का मानना है कि जो दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान आए, यानी कि एडम, जिसको इस्लाम धर्म के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, उनको बनाने के लिए मिट्टी यहीं से ले जाई गई थी। उसके अलावा दोस्तों यहूदियों की बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसमें दोस्तों ये भी है कि प्रोफेट इब्राहिम, जिसको इस्लाम धर्म के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने दोस्तों अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए जो जगह चुनी थी, इसी जगह को चुना था। इसी टेम्पल माउंट के अंदर उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की थी, जो बाद में जो है कुर्बानी नहीं हुई थी। एक भेड़े की कुर्बानी एक दुम्बे की कुर्बानी हो गई थी बाद। यहूदियों और इस्लाम की दोस्तों मान्यताएं लगभग सेम हैं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्लाम धर्म में भी माना जाता है। कुर्बानी वाला जो किस्सा है इसको इस्लाम धर्म के अंदर भी माना जाता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, यहूदियों में यह मानना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम को चुना था कुर्बानी के लिए, जबकि मुसलमानों के अंदर यह मानना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना था कुर्बानी के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहूदियों का मानना है कि किसी समय में किंग सुलेमान, जिसको इस्लाम धर्म के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसी जगह पे एक मंदिर बनाई थी, जो आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। उसके अलावा आगे चलकर फिर एक मंदिर बनाई गई थी जिसको रोमन ने तोड़ दिया था, जिसकी एक दीवार अब बची है, और यहूदी उसी दीवार के पास जाकर अपनी जो है धार्मिक किताब जो है हिब्रू बाइबल, उसी को जो है वहाँ पढ़ते रहते हैं। तो ये रही दोस्तों यहूदियों की मान्यताएं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सी मान्यताएं हैं, अगर सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब कोई धर्म किसी जगह को चुनता है तो उसकी बहुत सी रीजन वो बना लेता है। यहूदियों के बाद दोस्तों आता है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के अंदर मान्यता है कि इसी जगह के अंदर ईसा मसीह को, जिसको इस्लाम धर्म के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, इसी जमीन के टुकड़े के अंदर, इसी जमीन के अंदर वो जगह है जहां पर ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था। तो ईसाइयों के अंदर भी बहुत सी मान्यताएं हैं दोस्तों। यहूदी और ईसाई धर्म के बाद दोस्तों आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के अंदर मानता है कि इस जगह के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा है और डोम ऑफ द रॉक है। अब ये डोम ऑफ द रॉक क्या है और मस्जिद अक्सा क्या है, इसको हम जानते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों ये मान्यताएं हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो सबसे पहले वो यरूशलेम यानी कि इजराइल के इसी जमीन के टुकड़े पे आए थे, यानी कि जब वो अपने घर मक्का से निकले थे सबसे पहले वो यरूशलेम आए थे और फिर यरूशलेम से फिर मेराज पे गए थे। तो मक्का से जब यरूशलेम आए, यरूशलेम में जहाँ पहला कदम रखा वहाँ पे बनी मस्जिद अक्सा, और फिर मस्जिद अक्सा पे तमाम नबियों की इमामत की, यहाँ पर नमाज पढ़ाया, और नमाज पढ़ाने के बाद जब मेराज के लिए रवाना हुए तो जिस जगह से पहला कदम रखकर मेराज के लिए रवाना हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जगह को कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक। मस्जिद अक्सा का नाम दोस्तों तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर डोम ऑफ द रॉक का नाम बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। सुनहरे कलर वाली गुंबद का फोटो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जो ये आप सुनहरे कलर वाला गुंबद देखते हैं यही है डोम ऑफ द रॉक, जिसको अरबी में कुब्बत सखरा कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम रखा था मेराज पे जाने के लिए, और जो मक्का से जब यरूशलेम आए थे जहाँ पे पहला कदम रखा वहाँ पे बनी मस्जिद अक्सा। ज्यादातर लोग दोस्तों सुनहरे कलर वाली गुंबद को ही मस्जिद अक्सा समझते हैं और वो डोम ऑफ द रॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर असल में मस्जिद अक्सा ये वाली है, और यहीं से थोड़ी पास में है कुब्बतुस सखरा यानी कि डोम ऑफ द रॉक, जहाँ से पैर रखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। तो इस्लाम धर्म में ये मानना है दोस्तों। तो दुनिया के 3 बड़े धर्म दोस्तों इस 35 एकड़ जमीन के अंदर अपने धार्मिक आस्था होने का दावा करते हैं, जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, जिस जगह को, और इसको यरूशलेम के अलावा जेरूशलेम और बैतुल मक़दस भी कहा जाता है। 1948 से पहले दोस्तों इजराइल नाम का दुनिया के अंदर कोई देश था ही नहीं, जिस तरीके से 1947 से पहले दुनिया के अंदर पाकिस्तान नाम का कोई देश था ही नहीं। हमारे देश भारत और फिलिस्तीन के बंटवारे में कुछ समानताएं मिलती हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ 1947 में, उसके कुछ दिन बाद ही फलस्तीन का बंटवारा हुआ। ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं जहाँ पर आज 2 देश हैं, फलस्तीन और इजराइल, ये 1948 से पहले सिर्फ फिलिस्तीन हुआ करता था, ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। इस जमीन के टुकड़े पर दोस्तों पहले सल्तनत उस्मानिया का कब्जा था, पर सल्तनत उस्मानिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में गिरी, उसके बाद इस पे अंग्रेजों का कब्जा आ गया, सेम भारत की तरह। जिस तरीके से हमारे देश भारत अंग्रेजों का अधीन था, उसी तरीके से फिलिस्तीन भी अंग्रेजों का अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों दुनिया के अलग अलग देशों में, यूरोप के हिस्सों में यहूदियों पर अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ने लगा। जब इन पर अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ा तो ये भाग भाग कर फिलिस्तीन आकर बसने लगे, क्योंकि यहूदियों का यह मानना था कि कभी हमारे पुरखे यहीं पर रहते थे, यहीं से यहूदी धर्म की स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा यहूदियों पर अत्याचार, जुल्म और सितम तब हुआ जब हिटलर सत्ता में आया। हिटलर द्वारा किया गया अत्याचार यहूदियों पर, इसकी कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। किस तरीके से हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किया था, अत्याचार किया था, किस तरीके से यहूदियों को हिटलर ने जहरीली गैस के चेंबर में डाल कर मारा था। इस कहानी को तो आप लोगों ने सुना होगा। सबसे ज्यादा यहूदियों पर अत्याचार जर्मनी के अंदर हुआ था, वो भी तब जब हिटलर सत्ता में आया। हिटलर जो है यहूदियों को चुन चुन कर मारता था, गैस के चेंबर में डाल देता था, जहरीली गैस के चेंबर में। प्रथम विश्व युद्ध भी इंग्लैंड जीत गया, उसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब भी इंग्लैंड जीत गया।
इंग्लैंड उस टाइम सुपर पावर हुआ करता था और आधी से ज़्यादा दुनिया पर इंग्लैंड का ही कब्जा था, जैसे हमारे भारत पे था, फ़लस्तीन के और कई हिस्सों पर इंग्लैंड का कब्जा था। यहूदी जो थे इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहे थे और इंग्लैंड ने इनसे ये वादा किया था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक अलग देश बनाकर दे दिया जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड की तो जीत हुई, मगर उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि जिन जिन देशों पे उसने कब्जा किया था उसकी बागडोर संभालना उसकी बस की बात नहीं थी। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया और उसके बाद जो है जो यहूदियों से वादा किया था कि आपको एक देश इजराइल बना के दिया जाएगा, इंग्लैंड ने ही दोस्तों यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर बसने के लिए कहा था, उसी ने अनुमति दी थी, क्योंकि उस टाइम फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्जा था वो इंग्लैंड का था। तो विश्व युद्ध जब दूसरा खत्म हुआ 1945 में, 1947 में भारत को आज़ाद किया और यहूदियों से वादा किया था उनका अलग देश बनाने का, तो उसने जो रायता फैलाया था फ़लस्तीन के अंदर तो उससे संभला नहीं, उससे जहाँ जहाँ भी उसने कब्जा किया था इंग्लैंड ने उससे संभला नहीं, तो सभी देशों को ज़्यादातर आज़ाद कर दिया और फ़लस्तीन इजराइल का जो मसला है इसको दे दिया यूनाइटेड नेशन को, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। और यूनाइटेड नेशन के अंदर उस टाइम उन्हीं की दादागिरी चलती थी जो वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे। यूएन ने क्या किया, 29 नवंबर 1947 को फ़लस्तीन पार्टीशन प्लान लेके आए, जिसको उन्होंने अपनी असेंबली में पास भी करा लिया और 1947 के अंदर ही फ़लस्तीन बंटवारे का प्रस्ताव पास हो गया। उसके 6 महीने के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। इस तरीके से दुनिया के अंदर एक यहूदियों का देश बना जिसको इजराइल के नाम से जाना जाता है। आप इस मैप को देखिए, ये 1946 का मैप है। 1946 का ये जो मैप आप जो ज़मीन का हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था और यहाँ पर अरबी फ़लस्तीनी मुसलमान रहते थे पूरे, और ये जो आप थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे बस चंद यहूदी रहते थे। मगर कुछ चंद एक साल बाद ही फ़लस्तीन का बंटवारा हो गया और फ़लस्तीन के 2 टुकड़े हो गए, जिसके अंदर एक इजराइल देश बनाया गया। अब ये 1948 का मैप है दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़लस्तीन को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। जिस तरीके से हमारे देश का अंग्रेज़ों ने बंटवारा किया, बनाया तो 2 देश मगर उसके 3 टुकड़े कर दिए, एक जो है पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चलकर एक और नया देश बना जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों उसी तरीके से फ़लस्तीन को बांटा तो 2 हिस्से में मगर उसके 3 टुकड़े कर दिए। ये वाले हिस्से को हम वेस्ट बैंक कहते हैं और ये वाले हिस्से को हम गाजा पट्टी कहते हैं। अभी जो ये हमला हुआ है हमास द्वारा, ये इस गाजा पट्टी से ही हुआ है। इस गाजा पट्टी पे जो रूल कर रही है जो पार्टी, उसको हमास कहते हैं, और यहाँ पे जो इस वेस्ट बैंक के एरिया में जो पार्टी रूल कर रही है फ़लस्तीन के अंदर, उसको हम अल फतेह के नाम से जानते हैं। तो अभी जो हमला हुआ है ये यहीं से हुआ है, गाजा पट्टी से। और अक्सर आप लोगों ने गाजा पट्टी का ही नाम सुना होगा कि गाजा पट्टी पर इजराइल द्वारा इतने बमबारी हुई, इतने मकान टूट गए, इतने लोगों की जान चली गई। तो हमास जो है इसी एरिया में रूल कर रहा है और यहीं से हमास जो है इजराइल पर रॉकेट दागता है। और जो यरूशलेम है, मस्जिद अक्सा है, वो ये वेस्ट बैंक के हिस्से में है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत कम जो है रॉकेट या बमबारी होती है, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों की भी आस्था जुड़ी हुई है। ये 1948 के पार्टीशन के बाद दोस्तों फ़लस्तीन को लगभग जो है 45% हिस्सा मिला था और इजराइल को 55% लगभग हिस्सा मिला था। 14 मई 1948 को दोस्तों जब इजराइल अपने अस्तित्व में आया तो फ़लस्तीनियों ने जो है पूरी तरीके से इसका बाइकआउट किया और इसको मानने से इनकार किया। इसीलिए दोस्तों जो उसके पड़ोसी अरब मुल्क हैं उन्होंने मिलकर जो है इजराइल पर हमला किया। हालांकि उसको इंग्लैंड और जो है अमेरिका का सपोर्ट होने के कारण जो है ये जंग इजराइल जीत जाता है। और उसके बाद जो यूएनओ ने जो पार्टीशन प्लान के तहत फ़लस्तीन को ज़मीन दी थी, उसमें से भी जो है इजराइल ने कुछ ज़मीन को कब्जा कर लिया। उसके बाद 1967 में जंग हुई, जिसको हम 6 डे वार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 6 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म हो गया था। उसके बाद दोस्तों तो इजराइल ने पूरी तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा ही कर लिया। वेस्ट बैंक का हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। यहाँ पर फ़लस्तीन पहले जब यूएन ने जो पार्टीशन प्लान बनाया था, जो यूएन ने बांट के दिया था, वो ये पूरा वेस्ट बैंक हुआ करता था। मगर आज का ये मैप है जिसमें जो है फ़लस्तीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टापुओं में बचा है और पूरी तरीके से यहाँ पर इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। पूरी तरीके से इजराइल ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया है। और गाजा पट्टी को भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1948 में जब पार्टीशन हुआ था तब उसके पास कितना एरिया था और आज इजराइल द्वारा पूरा कब्जा कर लिया गया है, कितना एरिया बचा है। अभी दोस्तों फ़लस्तीन पर सिर्फ 12% ज़मीन बची है और पूरा ज़मीन जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। बहुत से लोग दोस्तों आपको ये बताते हुए मिल जाएंगे कि ये धर्म की लड़ाई है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता कि यह धर्म की लड़ाई है। जब इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे
तो आपको ये लगेगा कि 25% जो है सिर्फ धर्म के नाम पर है, मगर 75% जो झगड़ा है वो जमीन को लेकर है। क्योंकि दोस्तों फिलिस्तीनियों का ये मानना है कि इजराइल ने जबरदस्ती हमारे देश के अंदर कब्जा किया है, इसलिए वो इजराइलियों को भगाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जबकि इजराइल वाले जो हैं, यहूदी जो हैं, वो कह रहे हैं कि हजारों साल पहले हमारे पुरखे यहीं रहते थे, इसलिए ये देश हमारा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और ऐसे ही वीडियो आगे भी इस चैनल पे आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।